आप सबों को अपने इस चैनल में स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारी के लिए गुड न्यूज़ है, जो सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 20 साल बाद पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी। अब ये कब होगा, कैसे होगा, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर जब हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी, न्यू वीडियो या करंट न्यू अपडेट न्यूज़ जानकारी अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए पूरी जानकारी। इसमें यहाँ पर देखिए, सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा बड़ा मौका, 20 साल बाद पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी। ओपीएस योजना 2025। ओपीएस योजना 2025 सरकारी नौकरी पाने वाले के लिए पेंशन सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि नौकरी के बाद की ज़िंदगी की सुरक्षा है। जब कोई स्वामी कर्मचारी किसी देश या राज्य की सेवा करता है तो उसके बाद का जीवन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी हमेशा से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाल की मांग कर रहे हैं। अब साल 2025 में इस दिशा में बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें लाखों कर्मचारी की पूछताछ फिर से गायब हो गई है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस क्या? पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में रखा जाता था। इसमें न तो स्टाफ की नौकरी से कोई कटौती थी और न ही रिटर्न के लेकर कोई चिंता थी। इसके साथ ही साथ वर्चुअली वेज डीए भी जुड़ गया था, जिससे पेंशन समय के साथ साथ हल्दी रहती थी, यानी मिलती रहती थी। अब इसमें यहाँ पर देखिए, नई पेंशन योजना में क्या अंतर है। साल 2004 के बाद सरकार ने ओपीएस को बंद कर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी। कर्मचारी की नियुक्ति में 10% हिस्सा अज्ञात है और सरकार भी इसमें योगदान देती है। यह पैसा बाज़ार में निवेश होता है और निवेश का समय जो पैसा होता है वह पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, यानी वे अदब पेंशन नोट। कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता इसमें क्या है वो देखिए यहाँ पर। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस में पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। अगर बाजार में गिरावट आ जाए तो बिक्री के बाद मिलने वाली नकदी बेहद कम हो सकती है। भर्ती सेवा के बाद भी कर्मचारियों के लिए कोई अस्थायी और निश्चित आय न मिलना बड़ी चिंता की बात है। इसलिए वे लगातार ओपीएस की बहाल की मांग कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनका लागू किया भी गया है ओल्ड पेंशन का। वो देखिए किस राज्य ने ओपीएस को फिर से लागू किया, वो देखिए। देश के कुछ राज्यों ने कर्मचारियों की मांग मान ली है और ओपीएस कंपनी लागू कर दी है। इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित राज्य शामिल हैं जहाँ पे ओपीएस लागू भी हुआ है, ओल्ड पेंशन योजना जो है वो लागू भी हुआ है। वो देखिए कौन कौन से राज्य हैं इसमें निश्चित रूप से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य हैं और भी अनेक राज्य हैं इसमें। इन राज्यों ने अपने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिल गई है। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति, एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के कर्मचारी भी लगातार ओपीएस की बहाल की मांग कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी समेत कई संगठन के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से चिट्ठियाँ ओपीएस की बहाल का आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को उठाया है और हाल ही में कर्मचारी नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पर विचार किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब इसमें केंद्र सरकार क्या सोच रही है वो यहाँ पर देखते हैं। केंद्र सरकार ने एक उच्च वैज्ञानिक समिति का गठन किया है जो ओपीएस की ताकत और उसकी व्यवहारिकता पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यह समिति कर्मचारियों को विकल्प के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि जन्म पत्रिका को एनपीएस में बने रहे या ओपीएस चुने। अगर ऐसा होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत की खबर मिलेगी। वे 20 साल बाद फिर से ओपीएस में पैसा वापस कर देंगे।
वित्तीय दस्तावेज भी मौजूद है, वो देखिए इसमें। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ओपीएस को लागू करने के लिए भारी वित्तीय बोझ उठाया गया है। प्लेसमेंट के बाद कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन देना सरकार के निर्धारण पर प्रभाव डाला जा सकता है। अब इसमें एक राजनीति की ओर भी देख लेते हैं, राजनीतिक इतिहास क्या है इसमें वो देखते हैं। ओपीएस केवल एक आर्थिक अर्थव्यवस्था नहीं रह गई है, अब यह एक बड़ी राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी बन गई है। स्टाफ कर्मियों ने साफ कर दिया है कि अगर ओपीएस बहाल नहीं हुआ तो 24-25 के लिए स्टॉक और स्टेट प्रमोशन में असर पड़ेगा, जो देखने को मिलेगा आगे। अब इसमें देखिए बाकी का मुद्दा क्या है वो देखिए। अगर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि सभी कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस में से किसी एक को आदर्श का विकल्प दिया जाए तो यह सिर्फ एक ही निर्णय नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को सरकार के प्रति विश्वास भी दिया जाएगा। अब देखिए केंद्र सरकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय लिया जाएगा। क्या कर्मचारियों की पुरानी मांग को ओपीएस की बहाली का आश्वासन दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो नौकरियों के बाद सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ बैठे हैं, जो बिल्कुल सही है। सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ बैठे हैं। जैसे पहले पेंशन था, ओल्ड स्कीम जो था उसमें पेंशन का स्कीम था, लेकिन जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद ही उनको रुपया मिलता था, लेकिन वो हटा दिया गया है। देखिए कब तक ये लागू हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले का असर सिर्फ कर्मचारियों के जीवन पर नहीं बल्कि सारस्वती की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पर कोई ठोस घोषणा होगी जिससे कर्मचारियों को 20 साल बाद फिर से ओपीएस की शुरुआत मिल सके। इस न्यूज़ से जुड़ी और भी कोई न्यू अपडेट हमको मिलता है तो हम दूसरे वीडियो में लेकर आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, इसमें न्यू अपडेट क्या है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम बताने की कोशिश किए। इसी तरह से न्यू करंट अपडेट वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू जानकारी न्यू वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। अगर ये जो है स्कीम लागू हो जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगा तो लाखों हज़ारों कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि जॉब से हटने के बाद उनको दूसरा कोई स्रोत पैसा का नहीं बच जाता है। और जब तक वो जॉब में रहते तब तक उनको महीने पेंशन मिलते रहते हैं, और जॉब से हटने के बाद उनको जो ये पेंशन मिलता था भविष्य के लिए सुरक्षित और सेव रहते थे। क्योंकि जॉब से हटने के बाद भी तो उनको लाइफ जीना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद दूसरे कंपनी में लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे हैं क्योंकि उस टाइम एज ख़त्म हो जाता दूसरे कंपनी में लगने का, शरीर बूढ़ा हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, तो वही पैसे से अपना आगे भरण पोषण चलता है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।